नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम नेटवेब टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का पूरा बिजनेस, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स और इस कंपनी के फ्यूचर के क्या ग्रोथ प्लान है, इन सब की बात करेंगे। ये कंपनी सुपर कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर और आईटी सेक्टर से जुड़ी सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इन सभी सेक्टर के अंदर फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है, ये हम सबको पता है। जिस तरीके का कंपनी का बिजनेस है और अभी तक कंपनी ने परफॉर्म किया है, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स के ऑलरेडी रडार पे आ चुका है। पर अभी शेयर अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 50% नीचे ट्रेड कर रहा है। तो क्या इन लेवल के आसपास इस शेयर में कुछ बाइंग करने के बारे में सोचा जा सकता है या नहीं, और क्या ये यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे सकता है या नहीं, इसका जवाब आपको वीडियो के एंड तक मिल जाएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, पर आपको इस कंपनी के बारे में A to Z सारी जानकारी इस वीडियो से मिल जाएगी। तो वीडियो के किसी भी पार्ट को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अगर आपको वीडियो में सारी जानकारी एकदम क्लियरली समझ में आए तो इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। सबसे पहले कंपनी के बारे में बात करें तो नेटवेब टेक्नोलॉजीज, इस कंपनी की शुरुआत 1999 से हुई है, यानी कि लगभग 25 साल से ज्यादा इस कंपनी को हो चुका है। ये एक इंडियन कंपनी है जो हाई एंड कॉम्पिटिटिव सिस्टम, यानी कि जो कंप्यूटर्स होते हैं बहुत ही ज्यादा स्पीड वाले, सुपर कंप्यूटर्स वगैरह आप कह सकते हैं, वो सब ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा डेटा सेंटर से रिलेटेड जो सर्वर्स वगैरह चाहिए होते हैं वो बनाती है। एआई सिस्टम्स यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े सिस्टम्स के लिए ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा जो डेटा का स्टोरेज वगैरह, क्लाउड का स्टोरेज वगैरह होता है और आईटी सेक्टर से जुड़ी बाकी सर्विसेज होती है, वो सब कुछ ये कंपनी प्रोवाइड करती है। ये कंपनी एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, यानी कि डिजाइन से लेकर इंस्टॉलेशन तक सारी कुछ सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इस कंपनी ने 3 इतने अच्छे सुपर कंप्यूटर्स बनाए हैं जो वर्ल्ड के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर्स में 11 बार लिस्ट हो चुके हैं। अभी तक ये कंपनी 500 से ज्यादा सुपर कंप्यूटर्स बना चुकी है, 50 प्लस क्लाउड और एचसीआई इंस्टॉलेशन कर चुकी है और 5000 से भी ज्यादा जीपीयू बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ये कंपनी बना चुकी है। डेटा स्टोरेज हो सके उसके लिए कंपनी का एक टियरन ब्रांड देखने को मिल जाता है, जहां पर 1 सेकंड में 450 जीबी डेटा स्टोरेज हो सकता है। तो ये कुछ कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विसेज है, बहुत ही यूनिक तरीके का बिजनेस देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस कंपनी का फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिफेंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए हाई परफॉर्मेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे है। इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में बात करें तो आईटी सेक्टर की सारी दिग्गज कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, एसेंचर और जोहो जैसी कंपनियां इसकी क्लाइंट देखने को मिलती है। प्राइवेट कंपनियों के साथ साथ गवर्नमेंट कंपनियों के साथ साथ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी ये कंपनी काम करती है। रेलटेल, एचएएल, इसरो जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स के लिए भी ये कंपनी काम करती है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर इस कंपनी ने 171 न्यू क्लाइंट्स को अपने साथ जोड़ा है और उसके साथ पिछले 5 सालों से 310 इसके रिपीट क्लाइंट से बिजनेस आ रहा है। ये तो हो गया कंपनी का पूरा बिजनेस। अब अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो इसका मार्केट कैप लगभग 9000 करोड़ के आसपास है। एक मिड कैप टाइप की कंपनी है। करंट प्राइस इसका 1566 रुपए चल रहा है। इसका 52 वीक हाई देखे तो वो 3060 रुपए और 52 वीक लो प्राइस 1252 रुपए देखने को मिल रहा है। अभी ये शेयर अपने 52 वीक हाई प्राइस से लगभग 50% नीचे चल रहा है। अभी फिलहाल ही 1-2 दिन पहले इसका रिजल्ट, क्वार्टरली रिजल्ट आया था। उस टाइम ये स्टॉक 15 से 16% ऊपर चढ़ा था, यानी अगर वो उतना नहीं चढ़ता तो लगभग 60% नीचे चल रहा था। ये इंडस्ट्री का पी रेशियो 26 का है, जबकि ये शेयर अभी 78 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है। इसका बुक वैल्यू 100 रुपीज के आसपास है, अपने बुक वैल्यू से 17 गुना महंगे भाव पे ट्रेड कर रहा है। फेस वैल्यू इसका 2 रुपए पर शेयर है, यानी कि अभी भी इसमें एक बार स्प्लिट हो सकता है। आरओई और आरओसी रेशियो की बात करें तो 24% और 32% के करीब दिख रहे हैं। डेप्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो 0.01 है, यानी कि पूरी तरह से ये कंपनी डेप्ट फ्री है। इसके ऊपर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोविंग देखे तो सिर्फ यहाँ पर 1 करोड़ रुपए का लॉन्ग टर्म कर्जा कंपनी के ऊपर देखने को मिलता है, जबकि लगभग 7 करोड़ के आसपास इस कंपनी के पास लीज लायबिलिटी है, यानी कि पूरी तरीके से ये कंपनी कर्ज मुक्त है। रिजर्व की बात करें तो मार्च 2025 के हिसाब से कंपनी के पास 519 करोड़ के रिजर्व पड़े हुए हैं और कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो कंपनी के पास 180 करोड़ का कैश इक्विवेलेंट भी पड़ा हुआ है। कंपनी के रिसेंट क्वार्टर की नंबर की बात करें तो कंपनी ने मार्च 2025 के नंबर को 1-2 दिन पहले ही रिपोर्ट किया है। कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया। 415 करोड़ का कंपनी ने सेल्स किया है और 43 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट मार्च 2025 के क्वार्टर के लिए रिपोर्ट किया है। साल दर साल के हिसाब से कंपनी के नंबर की बात करें तो मार्च 2025 के अंदर कंपनी ने अपना हाईएस्ट एवर रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। मार्च 2025 के पूरे साल के लिए कंपनी ने 1150 करोड़ का नेट रेवेन्यू और 114 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। पिछले साल कंपनी का रेवेन्यू जो है 724 करोड़ रहा था और कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 76 करोड़ के लगभग रहा था, यानी कि इस साल काफी अच्छा जंप देखने को मिल रहा है। हर साल इस कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट में हमें अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर टॉप 10 कस्टमर से इस कंपनी को लगभग 65% का रेवेन्यू हुआ है और टॉप 5 कस्टमर से बात करें तो इस कंपनी का 50% बिजनेस हुआ है, यानी कि इस कंपनी का बहुत ज्यादा बिजनेस रिपीटेटिव कस्टमर्स और टॉप 5-10 कस्टमर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। कंपनी का प्रॉफिट का सीएजीआर 5 साल में 96% की दर से ग्रो हो रहा है, 3 साल में 72% से ग्रो हो रहा है। कंपनी के सेल्स की बात करें तो 5 साल में 50% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है और पिछले 3 साल में 67% सीएजीआर से ग्रो हो रहा है। कंपनी का प्रॉफिट सीएजीआर और सेल्स का सीएजीआर एक आउटस्टैंडिंग नंबर बता रहा है।
लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो मार्च 2025 के हिसाब से इस कंपनी के अंदर ज्यादातर जो हिस्सा है वो एफआईआई और डीआईआई इन्वेस्टर्स ने ही बाई करके रखा है। प्रमोटर का इस कंपनी में बहुत ही अच्छा खासा 71% का स्टेक देखने को मिलता है। एफआईआई भी यहाँ पर 10.67% लगभग 11% की हिस्सेदारी रखते हैं। डीआईआई ने 5.34% की हिस्सेदारी इस कंपनी में खरीदी हुई है और पब्लिक इन्वेस्टर्स की बात करें तो लगभग 13% उनकी इस कंपनी में हिस्सेदारी है। नंबर के हिसाब से बात करें तो लगभग 1,67,000 के करीब इसके शेयर होल्डर्स देखने को मिल रहे हैं। जब इसका आईपीओ आया था सितंबर 2023 के हिसाब से, उसके हिसाब से इसके अंदर 75,000 ही शेयर होल्डर्स थे। अभी अगर आप देखेंगे तो वो डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं। तो आप भी अगर इसके शेयर होल्डर्स हैं तो आपने नेटवेब टेक्नोलॉजी के शेयर को कौन से भाव पे खरीदा है और कितनी क्वांटिटी है, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब हम वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे वैल्यूएबल पार्ट पे आ रहे हैं। सबसे पहले हम कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव तो है कंपनी का बिजनेस। कंपनी एक बहुत ही हाई निश में और हाई मार्जिन वाले बिजनेस के अंदर ऑपरेट करती है। बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स बनाना और हाई एंड सर्वर्स बनाना ये हर कोई नहीं कर सकता, तो कंपनी उसके लिए हाई मार्जिन डिमांड कर सकती है। जिस तरीके के प्रोडक्ट और सर्विसेज नेटवेब टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली इंडिया के अंदर बहुत ही कम कंपनियां हैं। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो सबसे पहला इस कंपनी का बिजनेस ही देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही कंपनी की जो क्लाइंट लिस्ट है उसके अंदर काफी बड़ी बड़ी कंपनियां और गवर्नमेंट के भी काफी इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट देखने को मिल जाते हैं। जितनी भी बड़ी बड़ी आईआईटीज है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, वो सब भी इसके क्लाइंट लिस्ट में देखने को मिलते हैं। कंपनी को इंडिया के जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके साथ साथ गवर्नमेंट की एजेंसीज और बड़ी बड़ी टेक कंपनियां हैं, उनसे लगातार कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहते हैं। सेकंड पॉजिटिव ये निकल के आता है कि कंपनी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा देखने को नहीं मिल रहा, पूरी तरीके से डेब्ट फ्री कंपनी है। उसके साथ साथ ही अच्छा खासा कैश रिच भी इसके पास देखने को मिल रहा है और रिजर्व भी काफी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। जिस कंपनी के पास अच्छा खासा कैश और रिजर्व रेशियो पड़ा होता है, वो कंपनी चाहे तो किसी छोटी कंपनी को एक्वायर करके खरीद के और भी ज्यादा बिजनेस को एक्सपांड कर सकती है। फाइनेंशियली ये कंपनी काफी ज्यादा साउंड नजर आ रही है और काफी अच्छा खासा ग्रोथ इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अंदर हर साल हमें देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ इस कंपनी के अंदर जो प्रमोटर है उनका भी काफी भरोसा बना हुआ है। एफआईआई डीआईआई जैसे बड़े इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी के अंदर काफी भरोसा दिखाया हुआ है और कंपनी से जुड़े जो इंपॉर्टेंट रेशियोज वगैरह होते हैं, जो हम फंडामेंटली देखते हैं, वो काफी यहाँ पर आउटस्टैंडिंग नजर आते हैं। तीसरी पॉजिटिव चीज की बात करें तो जो हमारी गवर्नमेंट है उसका फोकस अभी मेक इन इंडिया पे है। तो ये कंपनी मेक इन इंडिया के तहत बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। ये कंप्यूटर और जो क्रिटिकल इक्विपमेंट वगैरह होते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड वगैरह से रिलेटेड, वो सारी चीजें इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करती है और आत्मनिर्भर भारत इस मोटो को ये कंपनी और भी ज्यादा बढ़ा रही है। इसके साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर, जिसका अभी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रोथ हो रहा है, उस सेक्टर के अंदर कंपनी अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी से एक्सपांड कर रही है। अब अगर कंपनी से जुड़े कुछ नेगेटिव्स की बात करें तो सबसे बड़ा नेगेटिव चीज इस शेयर के लिए यही है कि ये शेयर अभी बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। जहां पर इंडस्ट्री का पी रेशियो 26 का है, ये शेयर 77-78 के पी मल्टीपल पे चल रहा है, यानी कि इंडस्ट्री के एवरेज से 3 गुना महंगे भाव पे चल रहा है। इसकी बुक वैल्यू अभी जो 93 रुपीज की है, ये अपनी बुक वैल्यू से भी 16-17 गुना महंगे भाव पे चल रहा है। सेकंड पॉइंट की बात करें तो कंपनी का जो बिजनेस है, इसका जो ऑर्डर वगैरह होता है, ये कंपनी बहुत ही छोटे टाइम के अंदर अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करके दे देती है। लगभग 2 से 3 महीने के अंदर ये कंपनी किसी भी ऑर्डर्स को पूरा करके दे देती है। तो इस कंपनी के पास जो लॉन्ग टर्म के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट काफी कम देखने को मिलते हैं। ये कंपनी प्रोजेक्ट बेस्ड बिजनेस लेती है, यानी कि जब भी प्रोजेक्ट आया, शॉर्ट टर्म में कंपनी ने उसको कंप्लीट कर दिया, उसके बाद फिर वापस उस कंपनी को प्रोजेक्ट मिलेगा या नहीं, ऑर्डर मिलेगा या नहीं, इसकी निश्चितता सर्टेनिटी नहीं होती है। साथ ही ये भी एक हल्का सा नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है कि कंपनी का टॉप 10 कस्टमर से लगभग 65% बिजनेस आ रहा है और टॉप 5 कस्टमर से लगभग कंपनी का 50% बिजनेस आता है। कोई भी क्लाइंट अगर इधर उधर होता है, कोई क्लाइंट अगर बंद हो जाता है या छूट जाता है, तो इस कंपनी के बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख सकता है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज कुछ चेंज होती है, इनको ऑर्डर वगैरह मिलना बंद हो जाता है, तो इसके बिजनेस पे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, लेकिन वर्ल्ड की जो दूसरी बड़ी एमएनसीज है, डेल, एचपी, लिनोवो, ऐसे बड़े बड़े प्लेयर्स से इनको बहुत ज्यादा कंपटीशन फेस करने को मिलता है। अगर इनके अलावा भी आपको कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव पॉइंट मिलता है, समझ में आता है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेगेटिव देखने के बाद अब बात कर लेते हैं कि इस कंपनी के अंदर ग्रोथ कहां से आने वाला है। सबसे पहला तो ग्रोथ इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से आने वाला है। हम जानते हैं कि एआई की डिमांड अभी कितनी तेजी से बढ़ रही है और हमारे इंडिया के अंदर या वर्ल्ड के अंदर अभी एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से डेवलप नहीं हुआ है। पूरे वर्ल्ड के अंदर एआई से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ही तेज डिमांड बनी हुई है। एआई के लिए चाहिए होते हैं बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर्स, एकदम स्पीडी सुपर कंप्यूटर्स। उसकी डिमांड इन फ्यूचर में बहुत ही तेज बनी रहने वाली है और इस सारे बिजनेस में नेटवर्क टेक्नोलॉजी ये कंपनी एक्सपर्ट है। सेकंड पॉइंट में बात करें तो कंपनी ने वर्ल्ड की जो सारी दिग्गज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उनके साथ कोलैबोरेशन किया है। एएमडी, सैमसंग इंडिया लिमिटेड, एनवीडिया, सीगेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इन सभी कंपनियों के साथ इस कंपनी ने कोलैबोरेट कर लिया है। तो वहां से सारी कंपनियां अपनी टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज करेगी और इस कंपनी के अंदर अच्छी खासी ग्रोथ वहां से देखने को मिल सकती है। कंपनी के पास ऑर्डर बुक की बात करें तो अभी इस कंपनी के पास 411 करोड़ के ऑर्डर अवेलेबल है
और 3,440 करोड़ के ऑर्डर अभी इसके पाइपलाइन में है। जैसे ही वहां पर वो सारे ऑर्डर्स कंपनी को कंफर्म हो जाएंगे, एलवर बिडर साबित हो जाएगी, उसके बाद कंपनी का बिजनेस वहां पर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। सिर्फ 411 करोड़ की ऑर्डर बुक इसीलिए है क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये कंपनी जो ऑर्डर होते हैं वो लगभग इसके कोई भी ऑर्डर 3 महीने से ज्यादा बड़े नहीं होते हैं। पर जो पाइपलाइन में ऑर्डर है 3,500 करोड़ के, अगर वो कंपनी को मिलते हैं तो ये कंपनी के सालाना रेवेन्यू से 3 गुना ज्यादा ऑर्डर होंगे। अगर इन सबको कंपनी एग्जीक्यूट कर देगी तो इस कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू और प्रॉफिट होता हुआ दिख सकता है। इंडिया के साथ साथ अब ये कंपनी अपने बिजनेस को इंटरनेशनली भी एक्सपांड कर रही है। यूरोप और मिडिल ईस्ट में भी कंपनी अपने 4 सर्विस नेटवर्क लगाने वाली है। इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस एक्सपांड करने से वहां से भी कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ नजर आएगा। कंपनी ने वर्ल्ड की दिग्गज कंपनी इंटेल और एएमडी के साथ मिलकर जो हाई एंड कंप्यूटिंग सर्वर्स होते हैं, यानी कि हाई स्पीड नेटवर्क वाले कंप्यूटिंग सर्वर्स, वो मेक इन इंडिया में ही बनाना चालू कर दिया है। कंपनी अपने बिजनेस वर्टिकल को भी एक्सपांड करती जा रही है। नेटवर्क स्विचेस से रिलेटेड और 5G और 6G से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज होती है उसके अंदर भी कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपांड कर रही है। एक और यहाँ पर पॉइंट निकल के आता है कि अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो डिफेंस और रिसर्च से रिलेटेड काफी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रही है। तो इस कंपनी को DRDO, इसरो, HAL, रेलटेल ऐसी कंपनियों से फ्यूचर के अंदर न्यू ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। तो वहां से भी कंपनी का बिजनेस एक्सपांड होता हुआ नजर आएगा। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस नेटवेब टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड का। अब बात कर लेते हैं आपके सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि क्या ये फ्यूचर में मल्टीबैगर बनेगा या नहीं। तो देखिए, ये शेयर लगभग 3,000 के करीब जा चुका था और अभी ये अपने 50 वीक से आधा हो चुका है, लगभग 50% नीचे आ चुका है। पर जिस तरीके का कंपनी का बिजनेस है, प्रोडक्ट है, सर्विसेज है और फ्यूचर के अंदर जिन सारी चीजों की डिमांड रहने वाली है वो सारी चीजें ये कंपनी प्रोड्यूस कर रही है या उससे रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। तो अगर कंपनी इसी तरह जिस तरह से अभी परफॉर्मेंस कर रही है, इसी तरह की कंटिन्यूअस रेगुलरली ग्रोथ अपने रेवेन्यू प्रॉफिट में दिखाती रहेगी, अलग अलग बिजनेस वर्टिकल, अलग अलग जियोग्राफिकल लोकेशन में अपने बिजनेस को एक्सपांड करती जाएगी, तो ये शेयर डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी जो है काफी हाई पी मल्टीपल पे चल रहा है, यानी काफी महंगे वैल्यूएशन पे चल रहा है। और जो ऐसी यूनिक तरीके का बिजनेस करने वाली कंपनियां होती है, हमने देखा है कि वो हमेशा से ही बहुत महंगे पी वैल्यूएशन पे चलती है। तो ये एक चीज की यहाँ पे आपको सावधानी रखनी चाहिए। और उसके साथ एक और सावधानी आप ये रख सकते हैं कि ये इस कंपनी का मार्केट कैप लगभग 9,000 करोड़ 10,000 करोड़ के आसपास है। मिड कैप टाइप की ये कंपनी है, तो इसके अंदर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहेगी। जब ये क्रैश होगा तो हो सकता है ये 40-50% जितना क्रैश भी हो जाए। जब ये बढ़ेगा तो बढ़ने की स्पीड भी वैसी ही रहेगी। आपको क्या लगता है ये शेयर यहाँ से कौन सा टारगेट अचीव करेगा, ऊपर की ओर या नीचे की ओर? आप कमेंट सेक्शन में पर्टिकुलरली अपना टारगेट लेवल जरूर लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, सारी जानकारी एकदम क्लियरली समझ में आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपके एक लाइक करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप इसी तरह की वैल्यूएबल जानकारी शेयर मार्केट से रिलेटेड देखना चाहते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल SSM यानी श्री स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको सभी मेन बोर्ड IPO का रिव्यू, SME IPO का रिव्यू, इसके साथ साथ सभी शेयर का कंप्लीट फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिल जाता है, जिससे अगर आप उस शेयर के बारे में कुछ बाई करने, होल्ड करने या सेल करने का ऐसा कोई राय बना रहे हैं तो उसमें आपकी बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है। इससे आपकी शेयर मार्केट और IPO से रिलेटेड बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। हमारे चैनल पे आपको स्टॉक एनालिसिस की पूरी प्लेलिस्ट और अपकमिंग मेन IPO से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जरूर उनको चेकआउट कीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक है और आप उसका कंप्लीट एनालिसिस देखना चाहते हैं या उसको खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका एनालिसिस देखना चाहते हैं, तो आप सिर्फ शेयर का नाम और उसके पीछे श्री स्टॉक मार्केट लिख दीजिए। जैसे कि ट्रेंड हो गया तो ट्रेंड शेयर एनालिसिस श्री स्टॉक मार्केट, तो आपको वीडियोस देखने को मिल जाएगी। और अगर आप किसी शेयर को खरीदने के बारे में सोच रहे हैं और उसका एनालिसिस देखना चाहते हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा हमारे चैनल पे, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, हम उसके ऊपर वीडियो जरूर बनाएंगे। मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आप वहां पर ग्रुप में जुड़ के रहेंगे तो आपको जो है शेयर से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट न्यूज सबसे पहले देखने को मिल जाएगी और शेयर मार्केट और IPO मार्केट का भी कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं होगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के अबाउट सेक्शन में है और अभी हमने उसको फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है। बहुत ही जल्दी हम उसको पेड करने वाले हैं, तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप एक बार ज्वाइन करके जरूर रख लीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिए, द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। थैंक यू।